हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेप्स। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर्थर कोनन डॉयल द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी में हमारी कहानी है स्टार डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स की, जिसमें शर्लॉक होम्स अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन के साथ एक कुछ रहस्यमय केस को सुलझाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो जो कहानी है शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के बारे में कि वो एक कैसा केस सॉल्व करते हैं, लेकिन इस कहानी को जो नरेट करा है, इस कहानी को सुनाया है हमें डॉक्टर वॉटसन ने। तो कहानी की जो सेटिंग है वो रखी गई है जून 1902 और लंदन में ये कहानी पूरी हमारी सेट है। तो हमारी कहानी शुरू होती है जिसमें हमारे डॉक्टर वॉटसन हमें बताना शुरू करते हैं। तो कहानी बताने से पहले आप कंफ्यूज ना हो, और वैसे भी मैं कहानी डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आपको एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। तो जो कहानी में कैरेक्टर्स बता देती हूँ। पहले कैरेक्टर है नाथन गैरी डेप। तो नाथन गैरी डेप एक 60 साल के एक बूढ़े से इंसान है, सीधे साधे हैं, ज़रा कहीं बाहर आते जाते नहीं है, और वही शर्लॉक होम्स को खत लिखते हैं और केस के बारे में वो शर्लॉक होम्स को बताते हैं। तो वो नाथन गैरी डेप भी होते हैं जो वो शर्लॉक होम्स को खत लिखते हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है वो है जॉन गैरी डेप। तो जॉन गैरी डेप एक इंसान है जो कि शर्लॉक होम्स से मिलने आता है। तो इस स्टोरी में हमारे पास दो गैरी डेप्स हैं जो कहानी जिनके बारे में है। तो गैरी डेप जो हमारा टाइटल है द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेप्स। तो गैरी डेप बेसिकली नाम है, सरनेम है, तो वो हमारे कहानी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है डॉक्टर वॉटसन हमें बताना शुरू करते हैं कि जून 1902 था और एक सुबह जो था होम्स ने मुझसे कहा कि उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट था लंबा सा, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वॉटसन सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें पास बहुत सारे पैसे होंगे, अगर तुम्हें गैरी डेप नाम का इंसान कभी तुम्हें मिल जाए, अगर तुम उसे पकड़ लो तो तुम्हें पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो कभी तुमने गैरी डेप नाम का इंसान सुना है? कभी मिला है तुम्हें? तो मैंने जवाब दिया नहीं, मुझे नहीं मिला। और तभी फिर मैं क्या करने लगे, मेरे पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी। यानी उस ज़माने में जो था गूगल वगैरह कुछ नहीं होता था, तो इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे बेहतरीन था टेलीफोन डायरेक्टरी। उसमें सारे लोगों के नाम होते थे। तो अगर आपको किसी का नाम सर्च करना है या किसी के उस इंसान का नाम सर्च करना है तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी में देख सकते थे। तो वॉटसन ने सोचा कि गैरी डेप नाम का इंसान मुझे मिल जाएगा तो पैसे मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो शर्लॉक होम्स ने कहा है। तो वो ढूंढने लगे उस टेलीफोन डायरेक्टरी में। तो वो कहते हैं कि फिर मैं ढूंढने लग गया उस टेलीफोन डायरेक्टरी में, और जैसे ही मैं एकदम से खुशी से चिल्ला पड़ा क्योंकि मुझे उसमें एक नाम दिखा। मुझे उसमें नाम दिखा नाथन गैरी डेप, 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट। जो नाथन गैरी डेप थे वो कहाँ रहते थे? 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट में। एक इंसान मिला, उसने कहा मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे नाम मिल गया नाथन गैरी डेप का, मैंने ढूंढ लिया गैरी डेप को। तो फिर शर्लॉक होम्स ने कहा नहीं, इन्होंने ही तो हमें खत लिखा है जिनके बारे में बता रहा हूँ। मुझे खत इन्होंने लिखा है, तो तुम किसी और को ढूंढो। तभी जो था मैं बैठ गया, ऐसे ही बैठा हुआ था, और तभी जो था मैं दोबारा से ही मैं उसमें डायरेक्टरी में देखने लग गया। तभी क्या था, जो हमारी मकान मालकिन थी मिसेस हुडसन, वो हमारे कमरे में आई। तो जो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन है वो एक रूम में रहते हैं, और इनका एड्रेस जो है, इन फ्लैट का जो एड्रेस है वो है 221B बेकर स्ट्रीट लंदन। तो वहाँ पे वो मिसेस हुडसन के यहाँ किराए पे रहते हैं। तो मिसेस हुडसन अंदर आई और उन्होंने कहा कि ये लो, एक उनके हाथ में कार्ड था, और उन्होंने कहा कि आपको एक विजिटर आया है, और उसमें जो नाम लिखा था, अब वॉटसन ने वो उससे लिया पर्चा, और उसमें लिखा था जॉन गैरी डेप। और फिर से वो खुश हो गए कि वाह, मैंने तो ढूंढ लिया, ये देखो जॉन गैरी डेप सेकंड मिल गया। तो फिर चलो हमने कहा ये भी कहानी में पहले से ही है, आपको अब किसी और को ढूंढना है, थर्ड को ढूंढना है, ये हमारे पास पहले से ही 2 स्टोरी में है। तो वो पूछता है कि क्या मसला है, मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ किस केस के बारे में तुम बात कर रहे हो, मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वो जो कार्ड लेके आई थी मिसेस हुडसन, वो ये कहने आई थी कि जॉन गैरी डेप नाम का एक इंसान आप लोगों से मिलने अभी आ रहा है। तो वो जब बात ही कर रहे होते हैं कि वो अभी आएगा हमसे मिलने के लिए, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा वॉटसन की क्या किस्सा है, क्या है ये। तो तभी जो है नॉक नॉक आवाज़ आने लगती है, और फिर जो है वो अंदर आता है इंसान। तो मतलब बहुत ज़ोर से वो लोग कहते हैं कि वैसे ना जो शर्लॉक होम्स से वो मिलना नहीं चाहते उस इंसान से, लेकिन फिर भी खैर वो आ जाता है, तो फिर वो उससे मिलते हैं। तो वो इंसान जो है अंदर दरवाज़ा खुलता है और वो आता है, ठीक है। अब वो अंदर आता है और वो शर्लॉक होम्स को कहता है कि अच्छा आप हैं शर्लॉक होम्स जिसके इतनी ज़्यादा किस्से हैं पूरे लंदन में? तो वो कहते हैं हाँ जी। फिर वो बैठते हैं। वो जो शर्लॉक, अब जो ये जॉन गैरी डेप है, ये है कौन?
ये जो है एक अमेरिकन है, ठीक है। जो पहला वाला था नाथन गैरी डेप, वो एक लंदन में रहते थे, ठीक है। इनका एड्रेस भी मैंने बताया था, 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट लंदन। तो ये लंदन में रहते हैं। लेकिन जो जॉन गैरी डेप है, जो अभी शर्लॉक होम्स से मिलने आया है, वो पहली बात तो अमेरिकन है और वो एक लॉयर है, जो कंसास है एक स्टेट, वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब वो उससे मिलने आता है, ये लोग बात करते हैं। तो वो जॉन गैरी डेप बताना शुरू करता है कि आपको मेरे जो नेम से, यानी मेरे जो सेम सरनेम है गैरी डेप नाम के इंसान का, आपको लेटर मिल गया होगा नाथन गैरी डेप का। तो वो कहते हैं हाँ हमें मिल गया है ये लेटर, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा, मतलब अब इसमें ना इसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि जॉन गैरी डेप किस तरह का दिखता है। तो वो बताते हैं, जैसे वो एंटर होता है जॉन गैरी डेप, तो कैसा होता है वो, पहले बात तो वो काउंसलर ऑफ लॉ होता है, लॉयर होता है, छोटा सा हाइट में होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, एक पावरफुल मैन होता है, यानी थोड़ा वैसे तो शातिर इंसान उस तरह का रखता है, राउंड फेस होता है, क्लीन शेव होता है, ठीक है। दाढ़ी वाड़ी उसकी बिल्कुल भी नहीं होती है और बिल्कुल अमेरिकन लगता है दिखने में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा चब्बी सा भी लगता है और उसका जो एक्सेंट होता है वो पूरा अमेरिकन होता है। तो वो मिस्टर होम्स से आके मिलता है, दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं। वो उनसे पूछता है कि हाँ आपने मेरा नेम से, यानी जो मेरे सरनेम जिसका नाम सेम है नाथन गैरी डेप, उसका लेटर आपको मिल गया है। तो शर्लॉक होम्स कहते हैं हाँ हाँ मिल गया है, आप प्लीज़ बैठिए, आराम से बैठिए, हम बात करेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लेटर मिल गया है और आप इंग्लैंड में कब से हैं, क्योंकि अब जो शर्लॉक होम्स है उसे पता है कि ये अमेरिकन है, अभी अभी ये लंदन में आया है, अभी अभी ये इंग्लैंड में रहने के लिए आया है। तो वो पूछता है कि अच्छा आप कब से लंदन में हैं। तो वो कहता है हाँ कुछ समय से मैं लंदन में हूँ, और इस तरह से वो कुछ बताता है, ठीक है। अब वो तब जो है शर्लॉक होम्स जो है ना, उसकी पूरी आउटफिट देखने लगते हैं उस इंसान की, जॉन गैरी डेप की। तो वो देखते हैं आपकी आउटफिट तो पूरी इंग्लिश है, मतलब आप अमेरिकन हैं और अभी अभी आप आए हैं लंदन, आप कह रहे हैं थोड़ा टाइम हुआ, और आपकी पूरी जो मतलब आउटफिट है पूरी इंग्लिश है, ठीक है। आपके पूरे बूट्स, आपका जो आपने कोट पहना है, डिज़ाइन सब कुछ है। तो वो कहता है वेल वेल हाँ ऑफ कोर्स मैं ब्रिटिश, और अभी मुझे थोड़ा टाइम हुआ है आए हुए, तो मैं थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ, बिजनेस की वजह से मैं आया हूँ और ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, लेकिन आउटफिट मेरी पूरी लंदन वाली है। तो इस तरह से वो कहता है। फिर वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे अपनी आउटफिट के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट उस पेपर के बारे में बात करने आया हूँ जो नाथन गैरी डेप ने वो लेटर आपको लिखा है, जो आपके हाथ में है। तो होम्स कहते हैं हाँ 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 ठीक है। और होम्स देख सकते हैं कि वो जो जॉन गैरी डेप होता है, थोड़ा सा उसके गालों में गुस्सा सा दिखता है, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, वो देखते हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ शांति शांति मिस्टर गैरी डेप, जो शर्लॉक होम्स होता है वो कहता है शांति शांति, पेशेंस पेशेंस मिस्टर गैरी डेप, आराम से बोलता है। फिर कहता है मिस्टर वॉटसन, तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। वो कहते हैं कि लेकिन आपके साथ मिस्टर नाथन गैरी डेप क्यों नहीं आए। तो फिर उसके बाद वो जो जॉन गैरी डेप है एकदम चिढ़ जाता है कि मैं क्यों उसको लेके आऊँ, मैं इस मैटर में क्यों घुसेड़ूँ, और उसने आपको क्यों इस मैटर में घुसाया है, ठीक है। एकदम से वो गुस्सा हो जाता है कि उसने आपको ये लेटर क्यों लिखा, आपने उसने आपको इस मैटर में क्यों घुसाया, ठीक है। हमारा बीच का मामला था, हमारा छोटा सा प्रोफेशनल बिजनेस था दो इंसान के बीच में, और उसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि उसने एक डिटेक्टिव को कॉल करा। और आज ही मैं उससे सुबह मिलने गया और उसने मुझे बताया कि भाई वो उसने आपको लेटर लिखा है, ये सब कुछ। और मुझे इस बारे में मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे बिना बताए आपको कांटेक्ट किया, ठीक है। इस तरह से वो कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। इनको दिख रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है, क्योंकि इसे अच्छा नहीं लग रहा कि नाथन गैरी डेप ने इनको लेटर लिखा है शर्लॉक होम्स को। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है, फिर लेकिन उसका जो गुस्सा होता है थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। वो कहता है कि वैसे खैर मैं उससे सुबह में मिलने गया था और उन्होंने मुझे बताया है कि डिटेक्टिव को उन्होंने हेल्प मांगी है, फिर उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दिया, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के प्राइवेट मैटर में पुलिस पड़े और पुलिस पीछे पीछे करे, सब कुछ करे कि क्या मैटर है, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कोई हार्म नहीं, जितनी भी आपकी फ़ीस होगी मैं दे दूँगा। मतलब वो थोड़ा गुस्सा भी होता है, पर फिर भी कहता है कि चलो मैं फ़ीस आपकी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो वो कहता है, शर्लॉक होम्स कहता है ठीक है आप डिटेल्स बताइए मुझे कि मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्टोरी है। तो आप जॉन गैरी डेप है वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, आपको पता है कि मैं कंसास में रहता हूँ, ठीक है। मतलब कंसास एक अमेरिका में एक जगह है, एक स्टेट है, आप
कह सकते हैं अमेरिका में। तो वो कहता है कि कंसास में मैं रहता हूँ और मैं लॉयर हूँ, आपको पता है। तो वहाँ पे मैं एक इंसान से मिला था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेप। ठीक है, कंसास का ये बहुत ही अमीर तरीन इंसान है और इसने रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है। आप कह सकते हैं कि मिलियनर है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस पर पैसा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा है इसने, और पैसा इसने कमाया है रियल एस्टेट में। और फिर इसने एक व्हीट पिट है, यानी जो गेहूं के खेत वगैरह होते हैं शिकागो में, वो उसने बहुत बड़े अमाउंट में खरीदे। और इसने इतना ज़्यादा लैंड खरीदा उस एरिया में कि यहाँ के जो छोटे मोटे गांव होते हैं ना, उतना ज़्यादा, मतलब आपके यहाँ जितने एवरेज गांव होते हैं उतने बड़ी बड़ी इसने ज़मीनें खरीद रखी हैं। और इतनी अच्छी ज़मीनें हैं कि उसमें नदियाँ भी साइड में बहती हैं और अच्छे से ग्रेजिंग लैंड है। यानी अगर कोई भी इंसान खरीदता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ये खेती के लिए भी बहुत अच्छा है, माइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से उसने पैसा कमाया है उस लैंड की वजह से। ठीक है, इस लैंड ने उसको बहुत सारे डॉलर्स कमा के दिए। और उसके कोई भी जो है फैमिली मेंबर्स नहीं है, मैं तो नहीं जाता फिलहाल इसके कोई फैमिली मेंबर्स हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेप की। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, बूढ़ा इंसान है। हाँ, लेकिन एक खास बात ये है कि उसका जो नाम है गैरी डेप, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, बहुत कम लोगों का होता है, मतलब बहुत ही यूनिक नाम है। लेकिन इतना यूनिक नाम है कि उसको थोड़ा घमंड हो गया है अपने नाम के ऊपर कि मतलब मेरा इतना यूनिक नाम है, तो वो थोड़ा सा घमंड करता है अपने नाम के ऊपर। ठीक है, तो होता क्या था, एक बारी जो था मुझे इसने बुलवाया। ठीक है, मैं उस लॉ के काम से मैं वहाँ पे जा रखा था, तो फिर मुझे बुलावा भेजा इस बूढ़े आदमी ने। ठीक है, और इसने बोला कि बहुत ज़्यादा इसने मेरे से मिला। ठीक है, उसने मुझे बुलावा भेजा, तो उसने मुझे बताया कि अगर मैं और गैरी डेप्स ढूंढ लूँ, यानी अभी मैं एक हूँ, अगर मैं 2 गैरी डेप्स और ढूंढ लूँ, ठीक है, तो फिर ये मुझे इसकी जो टोटल पूरा जो इसके पास पैसा है वो है $15 मिलियन। तो अगर मैं 2 और गैरी डेप ढूंढ लूँ, यानी हम टोटल 3 गैरी डेप्स हो जाएंगे, तो ये हम तीनों को $5 देगा, $5 मिलियन देगा। हर एक इंसान को ये देगा $5 मिलियन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मैं 2 और गैरी डेप ढूंढ पाऊँ। अगर मैं सिंगल हूँ तो ये मुझे नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि ये तो भाई मजाक कर रहा है, मेरे पास इतना फालतू टाइम थोड़ी है कि मैं लॉ छोड़ के मैं क्या करूँ, गैरी डेप्स में ढूंढता फिरूँ पूरे शहर में। तो मैंने इसको मजाक सोचा और मैंने इसको छोड़ दिया, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था। लेकिन 1 साल के अंदर ही वो इंसान, जो बूढ़ा इंसान था अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेप, वो अमीर ज़्यादा, वो मर गया। अब उसके बाद उसने एक वसीयत छोड़ी जो बहुत ही अजीब तरह की वसीयत थी। इस तरह की वसीयत मैंने कभी सुनी नहीं। तो उसने कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी जाए, अगर एक कंडीशन में कि मैं 2 गैरी डेप्स और ढूंढ के लाऊं। ठीक है, अगर और तीनों गैरी डेप्स को $5 मिलियन मिल जाएंगे हर एक को। अगर एक भी सेंट नहीं मिलेगा, अगर कि मैं खाली अकेला खड़ा हूँ, मतलब तीनों एक रो में तीनों साथ खड़े होने चाहिए, तभी सबको $5 मिलियन मिलेंगे तीनों को ईच। अगर मैं नहीं ला पाया तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था। $5 मिलियन मैं लॉस से थोड़ी कमा सकता हूँ इतनी जल्दी। तो मैंने सोचा ये बड़ा चांस है मेरे लिए कि मैं जीत जाऊँ। और मैंने कहा चलो लीगल प्रैक्टिस जो मेरी लॉ की है वो थोड़ा साइड रखते हैं, और मैं गैरी डेप ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में तो मुझे कोई मिला ही नहीं गैरी डेप नाम का, बस ये एक ही था, ये मर गया और मैं हूँ। ठीक है, जॉन गैरी डेप तो मुझे तो मिला ही नहीं। मैंने बहुत ही ज़्यादा छान मारा, मुझे कोई नहीं मिला यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब लंदन आ जाता हूँ, शायद लंदन में मुझे कोई मिले। अब लंदन में मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी तो मुझे भाई ये बूढ़े इंसान नाथन गैरी डेप का नाम मिला। तो नाथन गैरी डेप के पास मैं गया, तो फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई वो अकेले इंसान रहते हैं मेरी तरह, ना ही उनका कोई वुमेन से रिलेशन है, ना कोई और इंसान को वो जानते हैं, और कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका। तो 3 एडल्ट मैन चाहिए, मतलब छोटा 18 साल से कम का बच्चा भी नहीं चलेगा, और किसी लड़की जिसका नाम गैरी डेप सरनेम हो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, आदमी ही चाहिए 18 से ऊपर का। तो ऑफ कोर्स अब 3 एडल्ट मैन की ज़रूरत थी, तो हमारे पास अब 2 तो हो गए, तीसरा हमको चाहिए था। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स ने पूछा कि फिर आपने एडवर्टाइज क्यों नहीं किया, न्यूज़पेपर में आप डाल देते, जहाँ पे खोए हुए लोग रहते हैं कुछ भी डाल देते, तो वहाँ पे आपको आसानी होती। तो फिर उसने कहा नहीं, मैंने डाला था। जॉन गैरी डेप ने बोला मैंने डाला था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, मतलब कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर कहते हैं कि ठीक है। तो फिर जो शर्लॉक होम्स है वो कहने लगे, अच्छा आप तो उस एरिया से आए हो ना, कंसास अमेरिका से, तो वहाँ पे मैं एक इंसान को जानता हूँ, लेकिन वो अब इंसान मर चुका है। उनका नाम है डॉक्टर लेसेंडर स्टार। ठीक है, वो मेयर थे
मेयर थे 1819 में, तो शायद आप जानते होंगे। तो वो जॉन गैरी डेप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, पुराने बूढ़े डॉक्टर स्टार, हाँ वो बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका जो मतलब जानता नहीं, उनका नाम बहुत ज़्यादा इज्जत से लिया जाता है, अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है मरने के बाद भी। ठीक है, उसने इस तरह से बोला कि हाँ हाँ वो इंसान बहुत फेमस है उस एरिया में। तो फिर शर्लॉक होम्स ने कहा ठीक है मिस्टर जॉन गैरी डेप, हम जितना भी हमारी प्रोग्रेस होगी, जितना भी होगा, मैं आपको 1 या 2 दिन में आपको मैं बता दूंगा। और फिर वो जो जॉन गैरी डेप था वो झुका, उसने एकदम बो किया और डिपार्ट चला गया। ठीक है, अब इसके बाद होम्स जो थे वो थोड़े टाइम तक बैठे रहे और उनके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। तो मैंने पूछा, मतलब वॉटसन ने पूछा कि क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो? तो उसने बोला, वो शेरलॉक होम्स ने बोला कि क्यों ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, क्यों ये हमें इतने सारे झूठ हमें ये दे रहा है, मतलब हमें क्यों इतने सारे झूठ ये मुझसे बोल रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है सब कुछ। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि पहली बात तो मैं जानता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है हमसे, लेकिन मैं ये उसको यकीन करने देना चाहता हूँ कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, वो हमारा बेवकूफ़ बना रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये समझे कि हम बेवकूफ़ बन भी गए। एक ऐसा इंसान जो कि इंग्लिश कोर्ट इतना ज़्यादा कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ अमेरिका से, लंदन में अभी अभी आया हूँ, लेकिन जो जिस स्टाइल के वो कपड़े पहने हुए था वो ऐसा लग रहा था, वो पूरे स्टाइल पहले तो ब्रिटिश स्टाइल के थे, लंदन स्टाइल के वो कपड़े पहने हुए था और वो इतने ज़्यादा पहने हुए लग रहे थे क्योंकि उसकी कोहनियों पर से जो कपड़ा था कोट का वो हल्का सा गला हुआ था, जैसे हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं धुल धुल के जो वो गल जाता है। उसके ट्राउजर्स के जो घुटने के पास जो होते हैं पजामा, जो ट्राउजर्स कहते हैं पैंट्स, वो भी पूरे घिसे हुए थे। तो ऐसे लग रहा था कि 1 साल से ये पहना हुआ है और मतलब 1 साल के लगभग लग रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि अभी अभी अमेरिकन है, अमेरिकन है ये और ये लंदन आया, तो इतने जल्दी तो भाई कपड़े नहीं फटेंगे ना, और वो भी पूरे ब्रिटिश स्टाइल के कपड़े हैं। तो ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये काफ़ी टाइम से लंदन में है। और मैं तो तुम तो वॉटसन जानते हो कि मैं पूरा न्यूज़पेपर में छान मारता हूँ, हर दिन मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ। तो इस तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं था जिसमें उसने गैरी डेप नाम के इंसान की खोज की हो कि गैरी डेप नाम का इंसान उन्हें चाहिए या उसे इतना पैसा मिलेगा। ये खाली गैरी डेप नाम के इंसान का कोई भी इश्तेहार उसने नहीं दिया। तो मैं और भी मिस, और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैंने तुम्हें बोला था ना, जो मैंने उस इंसान से पूछा था जॉन गैरी डेप से कि डॉक्टर लिसेंडर स्टार नाम का इंसान जो मैंने बोला था कि हाँ वो वहाँ पे रहता है, बड़ा फेमस है, उस इंसान को मैं नहीं जानता हूँ, मैंने झूठ बोला था। और वो इंसान कहता है कि वो जानता है। जब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, मैंने झूठ बोला, तो वो कैसे जान सकता है? मैं ये पक्का जानता हूँ कि ये जो अमेरिकन है और इसने ये पूरा अमेरिकन है, ये झूठ बोल रहा है, ये है कि मतलब ये पक्का बिल्कुल हमारे साथ कोई बड़ा गेम खेल रहा है और इसके पीछे क्या मोटिव है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और ये गैरी डेप्स की क्यों खोज कर रहा है और ये क्यों 5-5 मिलियन क्यों मिलेंगे, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये इंसान 1 नंबर का झूठा है और 1 नंबर का रास्कल है। ठीक है, पर हमें ये पता लगाना होगा कि जो पहला आदमी है नाथन गैरी डेप, जिसने हमें लेटर लिखा है, तो वो भी क्या इसकी तरह झूठा है या वो भी सच्चा है, क्या है, हमें पता लगाना है। तो वो वाटसन से वो कहते हैं कि उसको कॉल करो, नाथन गैरी डेप को कॉल करो। ठीक है, तो वो उसको कॉल करते हैं और वो कहते हैं तो वो कॉल करता है वाटसन। तो वो कहता है कि तब उसे आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी पतली सी कांपती हुई आवाज़, जैसे किसी बूढ़े की आवाज़ हो। तो वो कहता है हाँ जी मैं नाथन गैरी डेप बोल रहा हूँ, मिस्टर होम्स है क्या वहाँ पे? तो फिर एकदम से जो शर्लॉक होम्स है वो कॉल ले लेते हैं और कह देते हैं हाँ मैं यहाँ पे हूँ और आपसे थोड़ा टाइम हो गया, हमने बात नहीं करी, तो क्या मतलब हम आ सकते हैं आपके घर पे मिलने के लिए, थोड़ी हमें आपसे बातें करनी है, तो आज हम शाम को आ सकते हैं? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल आप आ जाइए, शाम को आ जाइए आज मेरे घर में। तो वो ये पूछता है कि क्या जो मेरा मतलब जो मेरे नाम का सेम इंसान है गैरी डेप यानी जॉन गैरी डेप मिलने आया था आपसे, बातचीत हुई उसकी? तो वो कहते हैं हाँ बातचीत तो हुई थी, बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और डॉक्टर वाटसन जो है वो भी मेरे साथ आज शाम को आपसे मिलने आएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो इंसान जो है ना नाथन गैरी डेप कहता है कि प्लीज़ तुम जो है उसको मत बताना कुछ भी बात जो है, जॉन गैरी डेप को कुछ भी मत बताना कि हम आपके घर पे आ रहे हैं और आज हम शाम 6 बजे आएंगे। ठीक है, कुछ भी मत बताना कि हम आज आ रहे हैं आपके घर में। ठीक है, उस लॉयर को कुछ भी मत बताना और वेरी गुड बाय बाय कह देते हैं। अब शाम के 6 बज जाते हैं और वो लोग निकल जाते हैं नाथन गैरी डेप से मिलने। अब नाथन गैरी डेप जो है 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट वेस्ट लंदन में रहते हैं। तो वो शाम को 6 बजे पहुंच जाते हैं, बड़ा सुहाना सा मौसम होता है और जिस घर में जो एड्रेस उसने बताया होता है वहीं पे वो
आते हैं तो जो घर होता है वो बड़ा अजीब किस्म का घर होता है, बड़ा ओल्ड फैशन घर हाउस होता है वो। पहले बार तो घर जैसा लगता ही नहीं, कोई बिल्डिंग सी लगती है, कुछ ऑफिस टाइप का लगता है, वो घर नहीं लगता ही नहीं। और खास बात यह है कि उस पूरे बिल्डिंग में कोई भी खिड़कियां नहीं थी, सिर्फ नीचे 2 खिड़कियां थी ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी बड़ी बड़ी सी खिड़कियां थी। तो ये देखने में लगता था कि वो कोई रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते, वहाँ ऑफिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ग्राउंड फ्लोर पे जो 2 खिड़कियां थी, वहीं पे जो हमारे क्लाइंट थे, यानी जो नाथन गेरिडेप थे जिन्होंने लेटर लिखा था, वो रहते थे। तो अब हम उस गए ग्राउंड फ्लोर में गए, तो वहाँ पे खिड़कियां इतनी नीचे लो थी, तो हमें पता चल गया कि बड़े ह्यूज कमरे हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कमरे थे। तो होम्स ने जो था नेम प्लेट लगी होती है घर के बाहर, तो वो देखी तो नेम प्लेट काफ़ी घिसी हुई थी, ब्रास की प्लेट थी छोटी सी, उसमें नाम लिखा हुआ था नाथन गेरिडेप। तो वो काफ़ी घिसा हुआ था, जिससे वॉटसन ने रिमार्क किया कि ये रियल नेम है, मतलब झूठ नकली नेम नहीं है, इतनी जल्दी तो घिस नहीं जाएगा ना नाम। काफ़ी जेन्युइन सा लग रहा था और उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये इंसान शायद सच्चा है। अब जब वो घर में गए घुसे तो उसमें एक, जब कमरे में घुसे, मतलब पहले वो घर में घुसे तो उसमें एक स्टेयर था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी ऊपर, और वहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई थी जिसमें लिख रखा था कि भाई कितने सारे ऑफिसर्स हैं ऊपर, कितने सारे प्राइवेट चेम्बर्स हैं लोगों के, ठीक है, जो वहाँ पे लोग काम करते होंगे, ऑफिसर्स से ऊपर ज़्यादातर सबके, वहाँ पे सब नंबर प्लेट वगैरह लगी थी। फिर इनका नीचे जो थे रूम था। तो फिर इन्होंने बेल बजाई होगी, तो नाथन गेरिडेप ने दरवाज़ा खोला। अब नाथन गेरिडेप किस तरह के इंसान थे? पहली बात तो नाथन गेरिडेप बड़े लंबे से थे, पतले से थे, और बहुत ही ज़्यादा पतले थे, गंजे थे, सर पे कोई बाल नहीं थे, करीबन 60 साल के ये होंगे। और इनका चेहरा इस तरह से था जैसे कोई मांस नहीं तो चेहरे में हड्डी होती है जैसे, और जो स्किन भी थी वो बिल्कुल डल और डेड स्किन थी, ठीक है, बहुत अजीब सी, जैसे कि कई दिनों से बाहर नहीं गए, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ बेहतर खाना नहीं खाया, इस तरह से थे। और उनके चेहरे पे बड़े बड़े से 2, उन्होंने क्या, चश्मे लगा रखे थे, चश्मा लगा हुआ था गोल वाला, और छोटी सी उनकी बियर्ड थी। अब जो रूम था उतना ही क्यूरियस था जितना वहाँ रहने वाला था नाथन गेरिडेप, बड़ा क्यूरियस था पूरा, मतलब रूम क्या, वो एक छोटा सा म्यूजियम की तरह लग रहा था, बहुत ही गहरा था। उसमें हर तरफ जो थे दीवारों पे कबर्ड्स बने हुए थे, और उस कबर्ड्स में भी ढेर सारे जो जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं ना, वो जैसे बटरफ्लाई के केसेस, मोथ्स के फेसेस, जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, इस तरह की सारी चीज़ें लगी हुई थी। और जब थोड़ा बीच में जाते हैं तो बीच में एक सेंटर में एक बड़ी सी टेबल लगी थी जिसमें हर तरह के, मतलब कागज वागज फैले हुए थे, और बड़ा सा एक पावरफुल माइक्रोस्कोप रखा हुआ था बीच में। और वहीं पे ही एक केस था, एक डब्बा था जहाँ पे बहुत सारे एंशियंट कॉइन, पुराने ज़माने के कॉइन्स का कलेक्शन था। तो इससे पता चलता है कि भाई इसको कलेक्टर है, ये सिर्फ कॉइन्स कलेक्ट करना, आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना, ये सब पसंद है। अब सेंट्रल टेबल के पीछे ही एक और बड़ा सा कबर्ड था, उसमें सारे फॉसिल बोन्स, जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती है, वो सब रखी हुई थी। और उसके ऊपर ही एक लाइन थी, मतलब एक लाइन बना रखी थी बहुत लंबी सारी, जैसे कब्र जैसी, उसपे बहुत सारे प्लास्टर के स्कल्स लगे हुए थे और सब पे नाम लिखे हुए थे अलग अलग। तो ये क्लियर था कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनको शौक है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करने का, एक चीज़ नहीं, बोन्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं। तो हम खड़े हुए थे, हम ये सब चीज़ें देख रहे थे, और हमने देखा कि जो हमारे नाथन गेरिडेप है उनके हाथ में कुछ लेदर का कोई चीज़ थी, और वो एक कॉइन को एकदम पॉलिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर होम्स, वॉटसन आप यहाँ पे चेयर पे बैठ जाइए और मैं कुछ ये बोन साफ़ कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे साफ़ कर दीजिए, बोन्स और कॉइन्स में साफ़ कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ मेरा तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट है, वो खुद बोलने लगे कि मेरा लाइफ में बड़ा कम इंटरेस्ट है, जो मेरे डॉक्टर्स यानी थोड़े बीमार होंगे वो, तो वो कहते हैं कि मेरे डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम बाहर जाया करो, तुम बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है यहाँ पे देखने के लिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता। और मैं ये बता दूँ कि मतलब अगर मैं कैबिनेट्स भी ठीक करता हूँ, एक एक कैबिनेट ठीक करने में मुझे 3-3 महीने लग जाते हैं। तो और जब मैं कभी बाहर जाता हूँ, तो जब मैं ऑक्शंस वगैरह होती हैं, जब ये चीज़ें बिकती हैं, तो मैं बस वही खरीदने के लिए जाता हूँ, इसके अलावा मैं बाहर नहीं जाता, ठीक है। मैं अपना कमरा छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है। पहली बात तो मैं ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं बाहर नहीं जा पाता इतना, और मेरी जो रिसर्चेज हैं वो बहुत एब्जॉर्बिंग है, मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाता। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं मिस्टर होम्स की
बहुत ज़्यादा टेरिफिक शॉक है। मतलब मेरे लिए बहुत ही टेरिफिक शॉक मुझे लगा जब मुझे पता चला कि ये $5 मिलियन मुझे मिल जाएंगे अगर मैं एक और गैरेट ऐप कंप्लीट कर लेते हैं हम ढूंढने में। और हाँ, और कोई और भी मुझे मिल जाता। मतलब कि मैं तो एक अकेला इंसान हूँ, मेरा भाई भी था गैरेट ऐप, ठीक है, ऑफ कोर्स मेरा सगा भाई है, गैरेट ऐप था, लेकिन वो मर चुका है। और जितने भी मेरी फीमेल रिलेटिव्स हैं वो तो डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मेल चाहिए। और फिर मैंने क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो दुनिया में तो कोई ना कोई तो होगा ना गैरेट नाम का। पर मैंने इस तरह का केस कभी सुना नहीं है, कभी मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, तो इसलिए फिर मैंने आपको भेजा हेल्प के लिए कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने जो है आपकी एडवाइस ली, ठीक है, मैंने ठीक करा, ठीक है। लेकिन जो था अमेरिकन जेंटलमैन को थोड़ा सा पसंद नहीं आया वो, ठीक है। तो वो कहते हैं शेरलॉक होम्स कि हाँ आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया मुझे बुला के। तो फिर उसने बोला कि क्यों, और आपको अच्छा लगेगा कि आपको अमेरिका में कोई अच्छा सा, मतलब जब वो एस्टेट के आपको वो $5 मिलियन मिले, आपको मतलब इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा वो पैसे लेने में। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे कितना भी पैसा मिल जाए मैं इस कलेक्शन को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये कलेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी जो दुनिया में है वो मुझे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन वो जो इंसान था जॉन गैरेट, उसने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो मुझे $5 मिलियन देगा। अब $5 मिलियन में इस तरह के जो मेरे स्पेसिमेंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं बहुत सारे अमाउंट में खरीद सकता हूँ, और जितना चाहे मैं खरीद सकता हूँ। कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं होते, तो $5 मिलियन से तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, मेरा पूरा कलेक्शन, नेशनल कलेक्शन तक बन जाएगा। और उनकी आंखें, जब वो ये सब बोल रहे थे तो उनकी आंखें एकदम चमक रही थी, जैसे एकदम चश्मों के पीछे से उनकी आंखें चमक रही थी। इतनी ज़्यादा खुशी उनको हो रही थी बेचारे को कि वाह मुझे $5 मिलियन मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा साफ था कि जो बेचारे मिस्टर नाथन गैरेट थे वो बहुत ज़्यादा किसी हाल में वो गैरेट नाम के इंसान को ढूंढना चाहते थे ताकि उन्हें $5 मिलियन मिल जाए। अब शेरलॉक होम्स ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो जो अमेरिकन जेंटलमैन है जॉन गैरेट, वो अमेरिकन लॉयर, उसने आपको कब बुलाया, मतलब उसने आपको कब ये बताया। तो उसने कहा लास्ट ट्यूसडे, जो ट्यूसडे गया है इसी ट्यूसडे उसने मुझे सब कुछ बताया है $5 मिलियन के बारे में। तो फिर शर्लॉक होम्स ने कहा कि क्या उसने, मतलब आज जो हमारा इंटरव्यू हुआ उसके साथ, जॉन गैरेट आज हमारे घर में आया था मिलने, तो क्या उसने आपसे बताया, मतलब कि हम मिलने गए थे, वो मिलने गया था डिटेक्टिव से वगैरह वगैरह। तो वो कहता है हाँ, वो जब आपसे मिल के आया है, जब मतलब उसने आपसे मिल के आया है तो वो सीधा मेरे पास आया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि मैंने क्यों आपको बीच में मतलब आपको क्यों मैंने हेल्प ली डिटेक्टिव की, क्यों मैं डिटेक्टिव के पास गया, क्यों मैंने बात डिटेक्टिव को बताई। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा शांत हो गया था, थोड़ा खुश हो गया था। जब वो यहाँ से गया तो वो खुश था। तो वो कहता है ठीक है, शेरलॉक होम्स कहते हैं ठीक है, लेकिन उसने कुछ कहा है कि अब क्या करना है। तो अब क्या करना है, तो उसने कहा नहीं, ऐसा नाथन गैरेट ने बोला नहीं, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि अब क्या करना है। तो शेरलॉक होम्स ने कहा ठीक है, तो क्या उसने आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे, कुछ पैसे वैसे। तो नाथन गैरेट कहते नहीं नहीं, पैसे वैसे तो उसने मुझसे कुछ नहीं मांगे। तो फिर नाथन गैरेट से शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि क्या आपने हमें अपॉइंटमेंट टेलीफोन के बारे में बताया था कि मैंने आपको कॉल करा है और मैं मिलने आ रहा हूँ। तो जो थे नाथन गैरेट ने बोला हाँ मैंने बता दिया उसको, शायद इससे हमें पता चलता है। और आपको पता है कि शेरलॉक होम्स ने उसे मना किया था कि मत बताना कि मैं टेलीफोन पे हमारी बात हुई है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन जो नाथन गैरेट थे बड़े सीधे थे और उन्होंने बता दिया उसको, जॉन गैरेट को, उस लड़के को, कि हाँ टेलीफोन पे बात हुई है और मिलने आ रहा है, ठीक है। तो अब शेरलॉक होम्स उनसे पूछता है कि क्या आपके घर में कुछ, आपके कलेक्शन में कुछ ऐसा है जो बहुत वैल्यू का है, बहुत कीमती है। तो नाथन गैरेट ने कहा नहीं, कुछ कीमती तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत जो जिसकी बहुत कीमत हो। अब शेरलॉक होम्स नाथन गैरेट से एक और सवाल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको इस जगह पे रहते हुए कितना टाइम हुआ है। तो नाथन गैरेट कहते हैं तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पे कोई इंसान जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो तभी जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि जॉन गैरेट, वो अमेरिकन लॉयर, खड़े हैं और वो अंदर आते हैं, बड़ी तेजी से अंदर आते हैं और उनके हाथ में एक पेपर होता है जो वो हिलाते हुए आ रहे होते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं।
तो वो नाथन गेरिडेप से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाथन गेरिडेप, अब आप एक अमीर आदमी हो गए हैं, हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हमारी जो खोज थी वो खत्म हो गई है तीसरे गेरिडेप के लिए और हमें तीसरा गेरिडेप मिल चुका है। और वो जो पेपर होता है जो उनके हाथ में होता है जॉन गेरिडेप की, वो नाथन गेरिडेप को देते हैं और नाथन गेरिडेप उस पेपर को पढ़ने लगते हैं। तो जो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन है वो भी झुक के उस पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं और उस पेपर में रखा होता है एक इंसान का नाम हावर्ड गेरिडेप, जो बर्मिंघम में एक इंसान रहता है। तो बर्मिंघम जो एक सिटी है इंग्लैंड में, तो ये हावर्ड गेरिडेप वहाँ रहता है। तो हावर्ड गेरिडेप और नीचे लिखा हुआ था कंस्ट्रक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, बाइंडर्स, रीपर्स, स्टेम एंड हैंड प्लोज, ड्रिल्स, हैरोज, फार्मर्स कार्ट, बगबोर्ड्स एंड और अदर अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा होता है और वो कहता है, जो नाथन गेरिडेप है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें आखिरकार तीसरा गेरिडेप जिनकी उसे खोज थी वो मिल गया है और जिसका नाम है हावर्ड गेरिडेप, और वो इंग्लैंड में मतलब लंदन में ही एक सिटी है बर्मिंघम, वो वहाँ पे रहता है। तो इतने खुश होते हैं कि वाओ हम अब क्या बन गए, हम मिलियनेयर बन गए हैं और बहुत खुश होते हैं। तो अब जो है जॉन गेरिडेप यहाँ पे खेल खेलता है। जॉन गेरिडेप कहता है, नाथन गेरिडेप आपको इस इंसान से मिलने जाना पड़ेगा बर्मिंघम। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इस आदमी का मुझे पता कैसे चला, इस आदमी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया होगा लोकल न्यूज़पेपर में बर्मिंघम में। ठीक है, तो मेरे एक इंसान को पता चला और मेरे इंसान ने मुझे वो न्यूज़पेपर का शॉर्ट मुझे लिख के भेजा। अब मुझे उसका एड्रेस भी मिल चुका था, तो मैंने इस इंसान को हावर्ड गेरिडेप को लिखा कि आपसे मिलने एक इंसान आ रहा है ऑफिस में कल शाम 4 बजे। तो मैं नहीं मिलने जा सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और आप जो है नाथन गेरिडेप, आप इन इंसान से हावर्ड गेरिडेप से मिलने चले जाइए कल शाम 4 बजे। अब जो नाथन गेरिडेप होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा मिलने, में तो इतना कमज़ोर हूँ और मैं तो इतने सालों से मैं बाहर ही नहीं गया, और इतनी दूर जर्नी पे एक सिटी इतनी दूर मैं कैसे जाऊँ बर्मिंघम, इतना दूर मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर जो है वो जो जॉन गेरिडेप है वो मिस्टर होम से कहता है कि आप क्या कहते हैं मिस्टर होम, आपको क्या लगता है ये बेहतर ही होगा कि नाथन गेरिडेप जाए, क्योंकि ये देखो मैं तो अमेरिकन हूँ और ये मेरी कहानी वो समझ पाएगा, मुझे नहीं लगता वो मेरी इस बात पे यकीन करेगा $5 मिलियन वाली पे। लेकिन ये इंसान, ये तो जो नाथन गेरिडेप है ये तो ब्रिटिशर है, बूढ़े भी हैं, समझदार हैं, मेरे से वाइस हैं, लोग जानते भी हैं उनको यहाँ पे। तो अगर ये जाएंगे और उससे मिलेंगे, वो भी इंग्लैंड का है ये भी इंग्लैंड के हैं, तो अगर वो नाथन गेरिडेप उस हावर्ड गेरिडेप से बात करेंगे तो वो समझ जाएगा इनकी बात, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये चले जाएं, इनके पास ज़्यादा सॉलिड रेफरेंस है, ये यहीं पे पले बड़े हैं, तो वो अच्छे से इनकी बात समझ जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर मुझसे, मैं तो हूँ ही बताने के लिए, और वैसे भी मैं कल चला जाता, लेकिन ना कल मुझे बहुत ज़्यादा बिजी काम है, मैं बहुत ज़्यादा कल बिजी हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। और फिर वो ये कहता है जॉन गेरिडेप की, देखो आप थोड़ी सी दूर नहीं जा सकते, मैं तो पूरा अमेरिका से मैं यहाँ पे आया हूँ इस मसले को लेकर, इतने दौड़े मैंने लगाई हैं, और आप कुछ 100 किलोमीटर नहीं आप ज़्यादा जा सकते उससे मिलने के लिए हावर्ड गेरिडेप से। तो फिर जो वो होते हैं शेरलॉक होम्स कहते हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं जॉन गेरिडेप, नाथन गेरिडेप को जाना चाहिए। तो फिर नाथन गेरिडेप कहते हैं चलो ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। अब जॉन गेरिडेप बोलते हैं नाथन गेरिडेप से कि बहुत अच्छा हुआ कि आप जाने के लिए तैयार हो गए। फिर तभी जॉन गेरिडेप ने अपनी घड़ी देखी और कहा, ओहो मुझे तो बहुत लेट हो गया। फिर उन्होंने नाथन गेरिडेप को गुड बाय बोला और कहा, आपकी जर्नी के लिए आपकी शुभकामनाएं, जो आप कल जाने वाले हैं हावर्ड गेरिडेप से मिलने, और शेरलॉक होम्स को गुड बाय कहा और वो वहाँ से चला गया। अब जब जॉन गेरिडेप वहाँ से चला गया तो शेरलॉक होम्स ने नाथन गेरिडेप से पूछा कि मैं आपके इस रूम का एक बारी में देखना चाहता हूँ, इतने अच्छे अच्छे स्पेसिमेंस आपने रखे हुए हैं, तो मैं क्या ये देख सकता हूँ? तो नाथन गेरिडेप बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। शेरलॉक होम्स ने कहा नहीं आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने जो स्पेसिमेंस है इतने अच्छे तरीके से क्लासिफाई किए हैं, सब में डिटेल से लिखा है, तो किसी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें से एक इंसान खुद ही देख सकता है, और आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कल आके देख सकता हूँ आपके ये स्पेसिमेंस को, मुझे बहुत शौक है देखने का। तो जो नाथन गेरिडेप होते हैं वो तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मैं कल मिलने जाऊँगा हावर्ड गेरिडेप से तो मैं घर पे नहीं हूँगा,
लेकिन हमारे यहाँ नीचे जो रहती है मिसेस सॉन्डर्स, उनको मैं चाबी दे के चला जाऊंगा, तो आप शाम में आना और उनसे चाबी ले लेना और वो आपको चाबी दे देंगी, खोल के दे देंगी रूम ऑफ, आप आराम से आप मेरे स्पेसिमेंस को देख लेना। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, और फिर वो शेरलॉक होम्स अब नाथन गेडिडेप को गुड बाय कह के वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि हम बेकर स्ट्रीट पहुँचे, और जो थे हमने डिनर वगैरह किया। डिनर के बाद शेरलॉक होम्स ने मुझसे कहा कि तुमने उस एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ अजीब सा चीज़ महसूस की उस एडवर्टाइजमेंट में? तो मैंने कहा, शेरलॉक होम्स यानी डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, हाँ मैंने कहा कि हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट में जो स्पेलिंग थी प्लो की और बगबोर्ड्स की, वो बिल्कुल गलत थी, और इतनी बड़े न्यूज़पेपर में स्पेलिंग गलत होना बहुत गलत बात है। इतनी ख़राब इंग्लिश उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दी है, ये बड़ी बुरी बात है। तो जो शेरलॉक होम्स कहते हैं, नहीं, जो इंग्लिश बुरी तो है लेकिन ये अच्छी अमेरिकन है, बैड इंग्लिश थी है लेकिन गुड अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिकन में प्लो की स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाती है और बगबोर्ड्स की स्पेलिंग भी ऐसी लिखी जाती है बिना उसके, ठीक है। तो वो कहते हैं ये टिपिकल अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जो ये हमारा जॉन गेरिडेप चालाक है, ये हमें ये दिखाना चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट उसने इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट यानी ब्रिटेन के एडवर्टाइजमेंट की जो कंपनी है वहाँ से छपवाई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शायद उसने खुद ही बनाया है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है पूरा अमेरिकन है, क्योंकि स्पेलिंग प्लो की और बगबोर्ड की अमेरिकन ही ऐसा लिखते हैं। तो वो कहता है वॉटसन की, लेकिन ऐसा वो क्यों करना चाहेगा, उसने खुद क्यों एडवर्टाइजमेंट दिया? तो वो कहते हैं शायद ये इसलिए चाहता है, इसने इसलिए एडवर्टाइजमेंट में लिखी, शायद ये चाहता है कि बूढ़ा आदमी जानबूझ के वहाँ बर्मिंघम जाए, ठीक है, इसलिए वो उससे कह रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे काम है, मैं बिजी हूँ, तुम ही जाओ, इसलिए शायद वो उस बूढ़े इंसान को बर्मिंघम भेजना चाहता है। बहुत क्लियर बात है, ठीक है, पर हम इसका पता लगा के रहेंगे कल कल हम इस चीज़ का पता लगाएंगे। अब जो होम्स है, शेरलॉक होम्स, वो कल सुबह सुबह जल्दी से निकल गए और वो लंच के टाइम वापस आए, और जब वो वापस आए तो उनका चेहरा बहुत सीरियस हो रखा था और बहुत ज़्यादा उदास और बहुत सीरियस उनका चेहरा था। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा वॉटसन, ये जो मामला है ये जितना हमने समझा था उससे कई ज़्यादा गहरा और पेचीदा है। तो वो कहते हैं कि क्यों, मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों हो रहे हो? तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा डेंजर में जा रहे हैं, हम सर पे हमारे खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि ये जो केस है बहुत ही मुश्किल केस है। जो ये इंसान है, ये इंसान जो हम कहते हैं जिसको मिस्टर जॉन गेरिडेप, जो एक लॉयर बताता है अपने आप को, अमेरिकन बताता है, ये एक्चुअली में किलर इवेंट्स है और ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसने 3 मर्डर्स किए हैं। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि बात ऐसी है कि मैं जो है अपने फ्रेंड्स, जो मेरा पुलिस वाला फ्रेंड है लेस्ट्रेड, उससे मैं मिलने गया था, क्योंकि वो पुलिस वाला है, तो मैंने सोचा शायद इस अमेरिकन का थोड़ा मुझे सुराग वगैरह कुछ मिल जाए। तो जब मैं वहाँ गया तो दीवार पे, जो पुलिस स्टेशन ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे दीवार पे जो वो वाली दीवार होती है जिसमें बदमाश और मर्डरर्स और चोर वगैरह की जो फोटो लगी होती है, गैलरी, तो उसमें एक इंसान की फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है, क्या नाम है इसका नाम लिखा हुआ था विंटर, मतलब इसका नाम है जॉन विंटर उर्फ मोरक्रॉफ्ट उर्फ किलर इवेंट्स, यानी इसके 3 नाम है। और उसके नीचे लिखा हुआ था, कि उम्र इसकी 40 साल है, ये शिकागो का नेटिव है, यानी अमेरिकन ही है ये, और इसने 3 इंसान को कत्ल किया है अमेरिका में। और फिर ये जेल तोड़ के, मतलब जेल में था ये, ठीक है, लेकिन जेल में ये भाग गया, जेल से फरार हो गया। जेल मतलब जब इसने 3 लोगों का कत्ल किया तो इसको जेल में डाला गया, लेकिन जेल से भी किसी तरीके से फरार हो गया, घूस वगैरह देके या कुछ तरकीबें लगा के जेल से फरार हो गया। फरार होके ये लंदन आया 1893 में। अब ये लंदन आया, लंदन में भी वहाँ पे एक नाइट क्लब में गया था ये। अब नाइट क्लब में कुछ इसका आर्ग्यूमेंट हो गया होगा किसी चीज़ को लेके, और फिर उस नाइट क्लब में भी उसने एक और इंसान को मारा लंदन में, यानी 3 आदमी उसने अमेरिका में मारे और एक आदमी इसने अभी लंदन में आके मारा 1893 में, ठीक है। अब वो इंसान वहीं के वहीं मर गया, और वो इंसान भी कुछ काफ़ी ज़्यादा, वो इंसान जो मरा था वो भी बहुत ही ज़्यादा बदमाश टाइप का इंसान था। और जो डेड मैन जो वो मरा है उस नाइट क्लब में, उसका नाम बताया गया है रॉजर प्रेसबरी। और ये रॉजर प्रेसबरी भी बड़ा चालाक इंसान है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये क्या करता है, ये जो सिक्के जो पैसे होते हैं इसकी क्या करता है, जाली नोट बनाने का काम करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक है। जाली नोट बनाने की इसकी बहुत मशीन थी और पुलिस इसको बहुत ज़्यादा ढूंढ भी रही थी कि कहाँ गया ये जाली नोट बनाने वाला। आखिरकार लेकिन उसने क्या करा, किलर इवेंट्स, यानी उस इंसान ने क्या करा, जॉन गेरिडेप ने उसको कत्ल कर दिया, उसको गोली मार दी उस नाइट क्लब में। अब वहाँ पे अब कत्ल कर दिया था खुलेआम लंदन में, तो ऑफ कोर्स उसको क्या होनी थी, जेल होनी थी। अब जेल जब ये चला गया तो जेल में इसने काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई, मतलब जेल में बड़ा अच्छा इंसान बन गया।
तो जब पुलिस के सुपरविजन में था ये बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा इंसान बन गया, तब इसको रिहा कर दिया गया कि ये अच्छी ज़िंदगी जिएगा, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार वाली ज़िंदगी जिएगा, लेकिन पुलिस के सुपरविजन में रहेगा। तो वो कहता है कि बहुत ही खतरनाक इंसान है और शायद ये अपने पास बंदूकें वगैरह भी रखता है, तो हमसे बहुत ज़्यादा इसे सावधानी से रखना पड़ेगा। तो वाटसन कहता है कि क्या ये करना चाहता है, इसका गेम है क्या आखिर। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम पता ज़रूर लगाएंगे। अब शेरलॉक होम और वाटसन नाथन गैरीडेप के जो मकान मालिक थे वो उनके घर पे गए पता लगाने कि ये घर जो आखिर जिसमें नाथन गैरीडेप रहते हैं, यहाँ नाथन गैरीडेप से पहले कौन कौन किराएदार रहते थे, क्योंकि नाथन गैरीडेप एक किराएदार थे जो वहाँ पे रहते थे। तो वो जब उस नाथन गैरीडेप के मालिकों से मिलते हैं, मतलब जो उसके मकान मालिक होते हैं उस रूम के, तो वो बताते हैं कि हाँ, नाथन गैरीडेप एक इंसान है जो बड़े सीधे साधे और 5 सालों से रह रहे हैं, लेकिन नाथन गैरीडेप से पहले एक इंसान रहता था जो जिसका नाम था वॉल्ड्रॉन। और वॉल्ड्रॉन का वो डिस्क्रिप्शन कैसे बताते हैं कि वॉल्ड्रॉन किस तरीके से दिखता था। वॉल्ड्रॉन एक ऐसा इंसान था जो बहुत लंबा सा था, उसकी दाढ़ी थी और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। अब इन शर्लॉक होम्स को काफ़ी ज़्यादा बहुत ही आश्चर्य हुआ, वो हुआ, सरप्राइज हुआ, क्योंकि जो इंसान था रॉजर प्रेसबेरी और इस नाम का जो वॉल्ड्रॉन नाम का इंसान से काफ़ी इन दोनों का मैच हो रहा था, क्योंकि रॉजर प्रेसबेरी भी लंबा इंसान है और इसकी भी दाढ़ी थी और इसकी भी थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, ठीक है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है, यानी वॉल्ड्रॉन और रॉजर प्रेसबेरी सेम इंसान है। यानी रॉजर प्रेसबेरी जो जाली नोट बनाने वाला इंसान है वो इसमें रहता था। तो हो सकता है कि उस रूम में शायद बहुत सारे पैसे हो, कैश हो, जिसके पीछे जो है हमारा जॉन गैरीडेप पड़ा है, इसलिए वो चाहता है कि जो हमारे बूढ़े हैं नाथन गैरीडेप वो रूम से बाहर निकले, क्योंकि वो कभी भी रूम से बाहर नहीं निकलते, और जब वो रूम से बाहर निकलेंगे तभी वो अंदर जाके खोज सकता है, देख सकता है जो भी उसमें खजाना हो या शायद कैश हो या क्या हो। तो इस चक्कर में उसने पूरा जाल बिछाया, सारा झूठ बोला गैरीडेप्स का 5 मिलियन का। तो अब इन्हें बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी, बस ये पता लगाना था कि आखिरकार इस रूम में है क्या, ठीक है। अब जो ये लोग हैं, ये लोग अगले दिन जो है 4 बजे उस रूम में जाते हैं, राइडर स्ट्रीट जाते हैं, नाथन गैरीडेप के घर जाते हैं। अब वहाँ पे घर जाते हैं तो वो मिसेस सॉन्डर्स जो वहाँ की केयर टेकर होती है उनसे वो चाबी लेते हैं, चाबी लेके वो अंदर जाते हैं और धीरे से दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। अब दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस रूम को एग्जामिन करते हैं कि रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, और इनको एकदम सब ठीक होता है। तभी ये लोग जो है एग्जामिन कर ही रहे होते हैं और हल्के हल्के कुछ कुछ फुसफुसाहट से बातें भी कर रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है कि उसी टाइम जो है एकदम जोर से आवाज़ आती है, ठीक है। आवाज़ आती है जैसे किसी ने कुछ खोला, किसी ने कुछ दरवाज़ा खोला है। तो ये लोग क्या करते हैं, साइड में होते हैं, मतलब जो शैडो होती है, थोड़े से अंधेरे में क्या होते हैं, ये लोग छुप जाते हैं, शेरलॉक होम भी और डॉक्टर वाटसन भी। अब ये लोग देखते हैं कि तभी जो है वो दरवाज़ा ना, उसमें दरवाजे में किसी ने चाबी डाली और उसको खोला, तो इन्हें पता चल गया था कि वो अमेरिकन यानी जॉन गैरीडेप कमरे में आ चुका है। अब फिर उसने धीरे से क्या करा, उस अमेरिकन ने जॉन गैरीडेप ने दरवाज़ा बंद किया और हल्की तीखी नज़र से देखा कि कोई रूम में तो है नहीं, रूम में कोई नहीं था। फिर उसने अपना ओवरकोट निकाला और जो टेबल थी बीच में, सेंट्रल टेबल, उसने हटा, मतलब उसके ऊपर रख दिया। फिर धीरे धीरे, उसे तो पता ही था कि उसे क्या करना है, वो पूरा प्लान बना के आया था। उसने टेबल, जो सेंट्रल टेबल थी, उसने उसको पीछे किया तो उसके नीचे जो एक कारपेट बिछा हुआ था, उसने कारपेट को क्या किया, रोल किया, उसको कारपेट को उसने आराम से हटाया और फिर उसने अपने पॉकेट में से एक डंडा निकाला लोहे का और उससे क्या करा, नीचे झुका और उसने वो फ्लोर, जो लकड़ी का फ्लोर था, वो खोलने की उसने कोशिश करी। धीरे धीरे हम ये सुन सकते थे कि जो है वो जो नीचे की फ्लोर वो खोल रहा है, यानी नीचे कुछ एक रूम है। तो जो ये शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन ये धीरे धीरे साइड में आ रहे थे कि ये सुन रहे थे कि हाँ, वो चाह रहे थे कि इसको मैं घेर लूँ दोनों तरफ से, लेकिन क्योंकि वो जो फर्श था वो काफ़ी वुडन का था और काफ़ी पुराना था, तो इससे क्या हुआ, हल्की सी आवाज़ भी हो रही थी, लेकिन बहुत ध्यान से ये लोग साइड से आ रहे थे ताकि ये इस किलर इवेंट्स उर्फ जॉन गैरीडेप उर्फ क्या नाम है, इतने सारे नाम है, मोरक्रॉफ्ट को पकड़ सके। अब फिर उसने क्या किया, उसने वो कारपेट हटाया और एक लोहे की चीज़ से उस फ्लोर खोला, फिर उसने एक कैंडल जला के वो नीचे की तरफ क्या हुआ, नीचे की तरफ उतरने लगे, जैसे नीचे रूम हो और सीढ़ियाँ हो, वो नीचे उतर गया। तो फिर होम्स ने क्या करा, शर्लॉक होम्स ने मेरा जो कलाई पकड़ी, यानी वाटसन कह रहे हैं कि शर्लॉक होम्स ने मेरी कलाई पकड़ी और कहा कि चलो हमें फटाफट से हमें इसको पकड़ना चाहिए। तो जैसे ही हम
चल पड़े तो वो मैंने बताया आपको कि जो फर्श था वो ओल्ड था, पुराना था लकड़ी का, और वो उसमें से ज़ोर से एक क्रीक आवाज़ आई, क्योंकि जब चलने की एक जोर से आवाज़ आई, और तभी हमने देखा कि जो वो अमेरिकन है उसका सर हमें उस जो फ्लोर जो उसने खोला था, जो नीचे बना हुआ था, उसमें उसका हमें सर दिखाई दिया। यानी नीचे से वो उसने देख लिया यूं उचक के कि हाँ कोई है। तब वो एकदम से ऊपर जो ओपन स्पेस था, जो जमीन के नीचे उसने जो रूम में जा रखा था, वो एकदम ऊपर से निकल के आया, और उसका जो चेहरा था ना, हमें देख के एकदम पहले गुस्सा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे गुस्सा उसका किसमें, एक शर्म वाली हंसी में बदल गया। यानी शर्म वो नहीं होती, एक शेमफुल स्माइल होती है कि जो मुस्कुराहट की हाँ मुझे पता था तुम आओगे। फिर वो कहता है, जैसे वो देखता है कि लेकिन दोनों पिस्तौल उसके तरफ, उसके सर की तरफ पॉइंटेड है, यानी शर्लॉक होम्स ने भी उसके तरफ पिस्तौल कर रखी थी, और वॉटसन ने भी उस इंसान के, उस चोर की तरफ जो है किलर इवेंट्स की तरफ क्या कर रखी थी, पिस्तौल कर रखी थी। उसने कहा वेल ये ज़्यादा कुछ नहीं हो गया कि आपने मतलब दोनों लोगों ने मेरे तरफ पिस्तौल कर दी, और हाँ आप मेरा गेम समझ गए, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से खेला, लेकिन मैं आपको हैंडल कर लूँगा, मैं आपको हरा दूंगा। उसी टाइम उसने क्या करा, अपने रिवॉल्वर, अपने पैंट से उसने एक रिवॉल्वर निकाले, और इतने फटाक से उसने जो रिवॉल्वर के 2 शॉट्स मारे, और पहला जो शॉट था वो किसको लगा, वॉटसन को लगा, और उसके पैर में लगा, और उसके पैर से एकदम से खून निकलने लग गया। अब शर्लॉक होम्स ने अपनी पिस्टल फेंक के मारी जॉन गैरी डेप के सर पर, और जॉन गैरी डेप के सर से ढेर सारा खून निकलने लग गया, पूरे चेहरे पे जॉन गैरी डेप की खून ही खून हो गया, और वो फर्श पे वहीं पे लेट गया दर्द की वजह से। अब शेरलॉक होम्स उसके पास गए, और उसके पास जितने भी हथियार थे वो ढूंढने लगे, और जितने उसके पास हथियार मिले वो शेरलॉक होम्स ने अपने पास रख लिए। अब शेरलॉक होम्स जल्दी से मेरे पास आए, यानी डॉक्टर वॉटसन के पास आए, और पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी ये कर देता या तुम्हें कुछ मार देता, तुम्हें गहरी चोट लग जाती, तो आज मैं इसे यहीं पे मार देता। अब फिर उन लोगों ने क्या करा, शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को चेयर पे बिठाया, जो वहीं पे उस तहखाने के ही पास में थी, मतलब जो गड्ढा उसने करा था ना उस फ्लोर से, वहीं पे ही बिठाया शेरलॉक होम्स को। और फिर शेरलॉक होम्स ने वो कैंडल ली जो इवेंट्स ने जलाई थी, जो जॉन गैरी डेप ने जलाई थी, और उससे उन लोगों ने उस तहखाने को झांका, जो नीचे से छोटा सा तहखाना था। अब जब उन दोनों ने उस तहखाने को झांका तो उसमें ढेर सारी छोटी छोटी मशीनें थी जो जंग खा रखी थी, और पेपर में काफी सारे रोल्स पेपर्स पड़े थे, मतलब पेपर के रोल्स पड़े थे, और कुछ कैश भी चाहा जो एक टेबल पे अच्छे से रखा हुआ था। ठीक है, अब जो वो इंसान था उसे जरा सा होश आया, और वो इंसान तो पड़ा हुआ ही था, लेकिन बिल्कुल गुस्से से मुंह बना के वो पड़ा हुआ था, और बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो ये लोग उसको, इन लोगों ने क्या करा, पकड़ लिया। तो फिर उसने कहा कि फिर जो शेरलॉक होम्स ने कहा, अरे ये तो पैसे बनाने वाली, जाली नोट बनाने वाली मशीन्स हैं। तो वो जो प्रिजनर था, मतलब वो जो इवेंट था, जेम्स विंटर, या आप कह ले जेम्स गैरी डेप, वो भी जो है कहने लग गया, हाँ ये जो मशीन्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस मशीन्स हैं, इसका नाम है प्रेसबरी प्रिंटिंग मशीन, और ये जाली पैसे बनाने में सबसे बेहतरीन मशीन है जो लंदन में मैंने देखी है। क्योंकि ये जो मशीन इतने बेहतरीन नोट बनाती है कि अगर आप नॉर्मल नोट से आप अगर कंपेयर करें तो आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे। सो वो कहता है, जो जेम्स विंटर है, किलर इवेंट्स है, वो कहता है कि जो ये नोट है जो आप टेबल पे देख रहे हैं, ये 2000 प्रेसबरी नोट है जो इस मशीन, जाली मशीन से बनाए गए हैं, और ये 100-100 के ईच है, मतलब 100-100 की पूरी गड्डियां हैं। और ये अगर हम अभी भी हम इसे रिलीज करते हैं बाहर, तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बता पाएगा कि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के नहीं है, बल्कि ये जाली नोट है। और मैं तो इनको ना लंदन में पूरा फैलाने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा करा नहीं। और हाँ, मैं ही पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे पता है कि उस इंसान ने जो है, रॉजर प्रेसबरी ने, ये जो जाली नोट बनाने वाली मशीन है इसने कहाँ रखी है और इसने कहाँ छुपाई है उसके, क्योंकि वो जब मर गया तो ये जो राज है दफन हो गया, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं यहाँ से ये जाली नोट बनाने वाली मशीन ले जाऊँ, और पर कैसे ले जाऊँ, ये बूढ़ा, ये जो नाथन गरेर है, तो हमेशा की यहीं बैठा रहता था, ये हल्का सा भी हिल के नहीं जाता था। तो मैंने सोचा इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, गैरी डेप, इसीलिए मैंने इसका प्लान बनाया। लेकिन इस प्लान में मैं खुद ही फंस गया। बेहतर होता कि मैं जो है इसको रास्ते से हटा देता, इसको मैं गोली मार देता, वो काम मेरे लिए ज़्यादा आसान होता। लेकिन मैं एक नरम दिल का इंसान हूँ, मैंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। फिर क्या था, खैर
पुलिस आई और जॉन गैरी डेप को वहाँ पे ले गई। और कहाँ ले गई? जेल ले गई, जहाँ से वो आया था वो वहीं पे पहुँच गया। अब हमारे पुअर नाथन गैरी डेप का क्या हुआ? डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि नाथन गैरी डेप के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बेचारे पुअर नाथन गैरी डेप, वो इस शौक से अभी भी बेचारे बाहर नहीं आ पाए कि उनके साथ धोखा हुआ और जो उनके सारे सपने थे सब चकनाचूर हो गए। और वो अब इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं कि अब वो हमेशा कहाँ रहते हैं? एक नर्सिंग होम में रहते हैं और अब वही नर्सिंग होम उनका घर है। तो वॉटसन है कहते हैं कि आगे भी कहते हैं कि ये जो हमने प्रेसबेरी मशीन ढूंढी है, जाली नोट बनाने वाली मशीन जो हमने लंदन में ढूंढी, ये जब जिस दिन ढूंढी गई थी तो पुलिस में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को सबको पता था कि ये मशीन है, लंदन में कई मशीन है छुपी हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ है। क्योंकि जिस इंसान ने छुपाई थी, रॉजर प्रेसबेरी ने, वो तो मर गया था और बहुत सारे सीआईडी कब से लगे हुए थे इस चीज़ को ढूंढने के लिए। लेकिन आखिरकार एक चोर की ही वजह से ये जो प्रेसबेरी मशीन है ये पकड़ी गई, ये मिली, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। और वो सीआईडी जो ढूंढ रहे थे वो भी खुशी से चैन की नींद सो पाएंगे और बहुत ही उन्हें अच्छा महसूस हुआ। और यहाँ पे हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी खत्म हुई। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारी मेहनत लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कैसी लगी और ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।